गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारे संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1342। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी ने शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा है, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपना मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और प्यारी संगत जी, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मुझे काफ़ी दिनों से गुरु जी कह रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं नालायक बेटी हूँ इनकी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी, कुछ आलस की वजह से और कुछ मेरी नाकामी की वजह से, जिसकी वजह से मैं अपने आप को ही एक मतलब कि शुक्राना सत्संग मुझे करना चाहिए, मैं सोचती थी कल करूँगी, लेकिन हमारे गुरुजी इतने दयावान हैं कि उन्होंने मेरे हर बदतमीजी को, हर नालायकपंथी को दरकिनार करते हुए उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। गुरुजी, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में जो देर करी है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। गुरुजी मुझसे इतने दिनों से सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे थे कि मैंने सत्संग शेयर नहीं किए, उसके लिए मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी ने मुझसे ये भी बोला है कि गुरु आज जैसे गुरुजी का वार है तो गुरुवार है, तो कड़े प्रसाद बनाने के लिए, उसको भोग लगाने के लिए बोला है, जो कि मैं आज कड़े प्रसाद का भोग भी लगाऊंगी। मेरे गुरुपा, मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना गुरुपा। आप मेरे अंग संग रहना, हमारे साथ रहना, हमारी सहायता करना गुरुपा। और जितने कष्ट आप हमारी वजह से अपने ऊपर लेते हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हम सब संगत की तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरी वजह से या हमारी संगत की वजह से जो भी आपको हमारी वजह से कष्ट सहने पड़ते हैं, उसके लिए कोटि कोटि आपका धन्यवाद। और आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमारे गलत कर्मों की वजह से ये सब आपको सहना पड़ता है। तो गुरुजी, संगत जी, मुझे गुरुजी ने साथ सत्संग शेयर करने के लिए बोला है, तो उसके लिए गुरुजी आपकी कृपा जो अपरंपार, गुरुजी मेरे और आपसे एक ही विनती है कि मैं शायद आपसे नाराज़ हो जाऊं कि मेरा कोई काम है जो नहीं हो पा रहा है। करीब अभी तो खैर ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ हो भी रहा है और कुछ नहीं भी हो पा रहा है, तो उसकी वजह से मैं आपसे नाराज़ हो गई थी कि गुरुजी आप मेरा ये काम नहीं करवा रहे हो। लेकिन गुरुजी, इसमें आप हमारे लिए जो 10 काम करते हो उसको हम अपनी नालायकी की वजह से भूल जाते हैं कि भाई आपने वो 10 काम किए और एक काम नहीं किया, तो उसके लिए हम नाराज़ होकर आपसे कहते हैं कि गुरुजी आप सुनते क्यों नहीं हो, जबकि ये हमारे लिए बहुत गलत बात होती है संगत जी। ये जो आपकी कृपा नहीं होती तो वो काम तो नामुमकिन ही थे। और जो आपने मेरे जो काम करवाए हैं उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी, मेरा ये पहला सात शुक्राना जो सत्संग मुझे शेयर करने के लिए बोला है गुरुजी ने, उसमें मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी की कृपा से मैंने रीट की अध्यापक पात्रता परीक्षा थी वो पास कर ली थी, और उसी की मुख्य परीक्षा मैं अभी जाकर दे करके आई हूँ। और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे वहाँ पर भी ब्लेसिंग्स मिली थी। मुझे 403 नंबर का कमरा मिला था, जो कि 7 नंबर की ब्लेसिंग कहलाती है। और उसमें जो 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली मुझे, उसकी जब मेरे को पता लगा कि 403 नंबर है, तो मैं समझ गई थी कि अभी गुरुजी की कृपा हो गई है और उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया है। और मुझे विश्वास भी है कि मैं उसमें सफल हो जाऊंगी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। मेरा दूसरा शुक्राना ये है कि मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मैंने उनसे बोला था कि अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो मेरे गुरुजी को एक बार आप अरदास लगा कर देखो, आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने एक चैलेंज की तरह कहा था, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे गुरुजी तो प्रैक्टिकल गुरुजी और वो करके दिखाते हैं वो सब कुछ। तो उसने कहा कि अच्छा तुम्हारे गुरुजी अगर ऐसा कर सकते हैं तो मुझे 5 लाख का फ़ायदा करवा दें तो मैं गुरुजी को मान जाऊंगा। तो गुरुजी ने मेरी लाज रख दी और गुरुजी ने उसे 5 लाख का नहीं बल्कि 22 लाख रुपए का उसको फ़ायदा करवाया, जिसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ गुरुजी कि आपने उसके सामने मेरी इज्जत बनाए रखी गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
और मेरा तीसरा शुक्राना मेरी बहन की तरफ है, जो कि गुरुजी उसके पति के और उसके बीच में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो पेन किलर की गोलियां खा गई थी, जिससे उसे अपने शरीर में बहुत सारे कष्ट हो गए थे। उसको किडनी और लीवर में भी डैमेज हुआ है। उसका जो लेफ्ट वाली किडनी है वो पूरी तरह डैमेज बताई है, और डॉक्टर तो उसे बार बार कहता है कि उसे डायलिसिस पे ले लिया जाए, डायलिसिस पे ले लिया जाए, लेकिन गुरुजी आपके आशीर्वाद से वो अभी तक डायलिसिस से बच रही है। और मैं तो यही कहूँगी गुरुजी उसको डायलिसिस से बचा के रखना, और उसके आपके वो गुरु आपका मंत्र जाप भी करती है, आपका जल प्रसाद भी लेती है, और मेरे घर पे जब भी आती है तो वहाँ उसके पास तो आपका स्वरूप नहीं है, लेकिन वो जब भी यहाँ आती है तो आपका जल प्रसाद लेती है। उसके लिए उसका स्वास्थ्य में भी काफ़ी लाभ हुआ है गुरुजी, और उसके लिए अभी चेन्नई भी गई थी, जिसके लिए उसे ट्रांसप्लांट के लिए बोला था, एक किडनी के लिए। तो उसके लिए भी ट्रांसप्लांट के लिए उसके हस्बैंड ने ही बोल दिया था कि मैं दे दूंगा। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि अभी वो ठीक है, थोड़ा चल फिर रही है, और उसे लीवर में भी थोड़े सिस्ट हो गए हैं उसके लिए। तो उस पर भी आप अपनी आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। और चौथा शुक्राना मेरा भाई की तरफ से आपको शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी, क्योंकि पिछले साल उसका लीवर में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जो कि उसका भी चेन्नई में ही हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ था। जो कैंसर उसको अभी ख़त्म हो चुका है, और लीवर ट्रांसप्लांट भी कर दिया गया है, और अभी वो थोड़ा स्वास्थ्य भी उसका ठीक रहता है। कभी कभी बीच बीच में उसको इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे इधर उधर आता जाता है, तो इस वजह से तो लेकिन वो ठीक है। उसके लिए मैं आपने उसको हेल्थ ब्लेस करी, उसके लिए अनंतम मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी। और पांचवा गुरुजी मेरे बेटों की तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी कि स्कूल में एक मैडम है, वो उन्होंने अपना आपको वो भी आपकी ही संगत है, तो मैं उन्होंने वहाँ पे आपका स्वरूप लगाया हुआ है, तो वहाँ पर मेरे बेटों को वहाँ पे भी आपके आशीर्वाद मिलता रहता है। और वही ऑरेंज कलर की जो चोले का जो स्वरूप है वो काफ़ी बड़ा सा लगा हुआ है उनके मंदिर में, तो वो वहाँ पे आप उसकी रक्षा करते रहते हो, दोनों बच्चों की आप रक्षा करते हो, इसके लिए अनंतम शुक्राना। कल भी वो गिर गया था सीढ़ियों में, तो कह रहा था कि मम्मी मैं गिर गया था, लेकिन मैंने कहा गुरुजी है वहाँ पे तो मेरे ब्लेस करने के लिए, तुम्हारा देख रेख करने के लिए, इसलिए मुझे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है गुरुजी। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। और छठा गुरुजी मेरी बड़ी बहन की तरफ से शुक्राना, क्योंकि आपके आशीर्वाद से उसके बेटे के लिए उसकी पसंद की ही पत्नी मिल गई थी, और उससे उसकी शादी भी हो गई है। और गुरुजी जब हम लोग उस लड़की को देखने गए थे, तभी आपने बटरफ्लाई के रूप में जो दर्शन दिए थे, और उनके जो 25 नंबर का जो फ्लैट था, तो उसी से 7 नंबर उसके टोटल बनता है, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी थी। और वो लड़की भी बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी लड़की है, और दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब कि दीदी का बेटा और वो दोनों बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। आप उन पर भी अपने आशीर्वाद की छत्र छाया बनाए रखना गुरुजी, और उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरा 7वां शुक्राना सत्संग ये है गुरुजी कि अभी 7 तारीख को मेरे एक दोस्त का जन्मदिन था, तो उसको मैंने विश करने के लिए, वो सुबह आया भी था, उसने यहाँ पर नाश्ता वगैरह करके गया था, बहुत अच्छे से उसका सुबह मैंने सेलिब्रेट किया था। केक वगैरह काटने के लिए हमने सोचा था कि शाम को करेंगे, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ चला गया था, तो कोई बात नहीं गुरुजी, लेकिन फिर भी थोड़ा गुस्सा हो गई थी, तो मैंने उसको काफी कुछ सुना दिया था। लेकिन बाद में गुरुजी 13 तारीख को हम लोगों के बीच में बहुत पता नहीं किस चीज को लेकर के इतना झगड़ा हो गया। उसने गलत मैसेज किया था कि मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, कुछ पता नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्या था, उसने मैसेज किया, तो मैं डर गई कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, तो उसके लिए मैं उसके घर चली गई थी, जिससे मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि हम दोनों के बीच में हाथापाई तक हो गई। उसने मुझे बहुत मारा, उसने कॉर्क की बॉल से भी मुझे मारा था, मेरी आंख पे काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से मैं घर पे तो नहीं कह सकती थी, इसलिए मैंने कोई बहाना बना करके कह दिया, और उसने मेरे सिर में भी मारा गुरुजी। तो उसके लिए मैं उसे कभी माफ तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं तो यही कहती हूँ कि ठीक है, उसने जैसा किया उसके लिए मैंने तो आपके ऊपर छोड़ा है कि आप जैसे उसको करना चाहें। मैं तो, और उसकी पत्नी ने भी काफी मतलब कि एक तरीके से हाथ सा उठाया, तो काफी कुछ गलत भी बोला था, जबकि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से किसी के घर में नुकसान हो, कलह क्लेश हो, या फिर कभी किसी पति पत्नी के बीच में मैं जाऊं या फिर कुछ ऐसा हो। उसके लिए उसको जो गलत फहमी है और जो कुछ भी है
है, उसने जो दुर्व्यवहार किया मेरे साथ, उसके लिए मैं बहुत आहत हुई हूँ गुरुजी। और जिनका मैंने हर पल साथ दिया, उसकी मम्मी को भी कैंसर है, तो उसमें भी उसकी मम्मी भी मुझसे बात करती है, तो उनको भी मैं अपनी माँ की तरह मानती हूँ और उनको हमेशा मैं सपोर्ट करती हूँ कि नहीं आंटी आप ठीक हो जाओगी। और आपके लिए भी बोलती हूँ कि हमारे गुरुजी हैं, उनको आप मंत्र जाप करो, उनको मानो, उनके पास जाकर के आओ, तो आप कैंसर से आपकी भी पीछा छूट जाएगा। तो गुरुजी मैं जितना कुछ कर सकती हूँ, मैंने हमेशा उनका साथ ही दिया है और हमेशा जब भी उसके बेटे बेटी का जन्मदिन हुआ है तो सब कुछ मैंने उसका साथ दिया गुरुजी। तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या था क्या नहीं था, लेकिन हम दोनों का उस दिन बहुत झगड़ा हुआ गुरुजी। मैं तो यही कहती हूँ कि चलो ठीक है, जो भी हो गया सो हो गया। मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है कि आप माफ़ करना चाहते हो। अगर गुरुजी आप माफ़ कर दोगे तो मैं भी माफ़ कर दूंगी। मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली या नहीं करने वाली। मैंने तो हमेशा यही चाहा है कि दोनों परिवार हमेशा एक साथ रहें, हमेशा प्यार से रहें। और गुरुजी इसी के साथ मैं तो यही कहूँगी कि हम दोनों का परिवार एक रहे और प्यार से रहे, मिलजुल कर रहे, दोनों के बच्चे खूब साथ में रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। और इसी के साथ ही मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरुजी। और आज जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं फिर से अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी से दसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी से दसाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी से दसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी से दसाय। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। अपना अपना हाथ हमेशा हमारे साथ, हमारा हाथ गुरुजी आप पकड़े रखना। हमारे से शायद आपका हाथ छूट जाए, हम कोई नादानी कर जाएं या फिर हम लोग आपसे गुस्सा हो जाएं, लेकिन गुरुजी कभी आप अपने कृपा दृष्टि कभी मत छोड़ना गुरुजी। आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, हमेशा हमारे अंग संग रहना। हमेशा हमारे पिता माता भाई बहन सखा सब कुछ बनकर हमेशा मेरे अंग संग, हमारे अंग संग रहना गुरुजी। सभी संगत को अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। और जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर भी अपनी आशीर्वाद की छत्र छाया बनाए रखना गुरुजी। सबको सुखी रखना, सबको सुख शांति देना, सबके घर में कलेह क्लेश सब खत्म हो, सब सुख शांति से रहें, सभी एक दूसरे का साथ दें, यही मैं चाहूंगी गुरुजी। और सबके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब पढ़ाई करें गुरुजी। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सत्संग इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, जय गुरुजी सबको, जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी टू ऑल संगत। आज एक और शुक्राना सत्संग लेकर के हाजिर हुई हूँ, जिसमें कि हम ईश्वर के सिमरन को जब हमारी दुखी टाइम होते हैं, जब हमारा सैड टाइम होता है, उसमें भी ना छोड़े। तो उसके मैं आपको एक बहुत अच्छी और प्यारी सी चीज़ें बताने के लिए जाती हूँ। क्या हुआ कि मेरा लाइफ में इस तरह से समय था कि जब मेरी लाइफ में कोई भी नहीं इन द सेंस कि परिवार दिखने में तो सब कुछ है, पर सब अकेले ही मैं बच्चों को पाल रही हूँ और मतलब हर तरफ से बुराई मिल रही है। तो मेरे पास और कोई साधन था नहीं, इधर-उधर मैंने कभी रॉन्ग मीन्स में मैं कभी नहीं गई। क्या किया मैंने, रामायण पाठ करती थी, बहुत रामायण पाठ करती थी, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगी रामायण। जब हम छोटे थे तो फादर मेरे सीनियर साइंटिस्ट रिटायर हुए पूसा से, निस्टैड से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज। सो वो साइंटिफिक इंटेंट या जो भी था वो बचपन से ही था। जब हम रामायण छोटे होते में देखते थे तो भी हम हमेशा यही मानते थे ऐसे कैसे होता है या ये इन तीरों का क्या है। तो पापा और दादी जो थी, मेरी दादी जी भी बहुत एजुकेटेड थी और चाचा जी केमिस्ट्री के एक्सपर्ट थे, पापा फिजिक्स के और दादी जी तो ऑलराउंडर हो गई। दादाजी मेरे हॉर्टिकल्चर से थे, तो बहुत हमारे घर में जो है ना रिच एनवायरनमेंट होता था। सो उसमें वो जब तक हमें लॉजिकल रीजनिंग से जोड़ नहीं देते थे रामायण के तथ्यों को, तब तक हम रामायण की चीज़ों को हम सच नहीं मानते थे। मैं बहुत टाइम तक मैं सोचती थी कि ये क्रिएटेड है जस्ट टू गिव गुड डायरेक्शन टू द सोसाइटी। ये ग्रंथ जो है वो रियल नहीं है। अब तो सब लोग मानते हैं कि रियल है और मतलब मेरे फादर जो हैं वो ढूँढ-ढूँढ करके लाइब्रेरीज़ में से पढ़-पढ़ के चीज़ें और कहाँ-कहाँ से वो स्टडी करके एंड देन रामायण की चीज़ें हमें बताते थे। हमें बहुत फिर हमें समझ में आ जाती थी कि हाँ, ऐसा है। नल नील जो है दे वर वेरी गुड आर्किटेक्ट्स। उन्होंने वो आर्किटेक्चर था जिसकी वज़ह से वो कटिंग ऐसे करते थे कि आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल लगता था और वो फ्लोट करते थे।
तो वो ऐसे ही बहुत सी चीज़ें उन्होंने कि वो जो अंगद पैर जमा रहे हैं तो दैट इज़ अ वैक्यूम कॉन्सेप्ट, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी जो वो बताते थे। और न्यूक्लियर पावर है तो वो न्यूक्लियर पावर भी थी। व्हाट वाज़ ब्रह्मास्त्र, दैट वाज़ अ न्यूक्लियर पावर कि वो ईश्वर ने उनको उस समय भी बोला कि नहीं आप चलाओगे नहीं, सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो दैट वाज़ समथिंग जब हमें विश्वास होने लगा। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी कहानी में रामायण जो मतलब हमारे एंसेस्टर्स हमारे पुरखे बिकॉज़ दे आर नो फिज़िकली नॉट प्रेज़ेंट हियर, तो वो इतने समझदार थे कि उन्होंने हमेशा मेरे को जो कहानी सुनाई रामायण की कि राम जी सीता माता को घर ले आए एंड दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टर। उसके बाद का कोई मेरी कहानी में कभी था ही नहीं रामायण में। तो हमेशा जब मैं बहुत छोटी-सी होती थी, मैं रामायण की कहानी पढ़ कर के ही बड़ी हुई हूँ। बड़े मज़े से सो जाती थी, कहती थी रामायण की कहानी सुनाओ पापा, और पापा मुझे रामायण की कहानी सुनाते थे। हनुमान जी सीता एंटर करते थे अशोक वाटिका में और मैं बहुत हँसती थी, वो जब विध्वंस करते हैं सारा, तो मैं और वो मेरी हँसी पापा को बहुत अच्छी लगती थी और मैं ऐसे करते सो जाती थी। एक बार मुझे याद है कि शायद मैंने पूरी कहानी सुनी, जिसमें कि मैंने वो जब ले आए और उसके बाद वो खुशी-खुशी रहने लगे। फिर उनके 2 बेटे हो गए वो लाव एंड कुश। तो बस इतना ही हैप्पी एंडिंग थी, कभी कहानी में वो बुरी चीज़ें या क्या चीज़ें उनको कभी नहीं, मैंने कभी मेरी मेरी रामायण में नहीं है। जो मुझे रामायण शादी के बाद गिफ्ट मिली ससुराल में, पहली बार मंदिर में हमने कोई प्रोग्राम किया तो वहाँ से भी मुझे रामायण गिफ्ट मिली। तो उस रामायण में भी वही वहाँ तक ही है कि वो दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टर। और उसके बाद वो सारा वो है कि वो मोतियों से खेल रहे हैं और राम जी कहते हैं कि अब भई बहुत समय हो गया आपको हमारे साथ रहते हुए। हनुमान जी वग़ैरह और सब जो भी वानर हैं और वो राम जी जो हैं उनको जब अपने ऑर्नामेंट्स देते हैं तो वो सीता माता और राम जी देखो दोनों सब वो क्योंकि उनकी जाति उस समय वानर की बताई है तो वो उसको वो टूट जाती हैं बीड्स मोती के और वो खेल रहे हैं उससे और वो हँस रहे हैं तो राम जी सीता जी हँस रहे हैं, बस इतना सा ही है कि उसके बाद ऐसा कुछ हमारे मेरे पास मेरी जो गिफ्ट हुई है रामायण उसमें भी ऐसा नहीं है। तो समहाउ मैं मैरिज जब हुई और मैं टूटना शुरू हुई, तो उसके बाद होता है संगत जी अपने आपके कर्म हैं, ईश्वर ने आपको कुछ सिखाना है, क्योंकि हम छोटे होते से बहुत प्रोटेक्टेड रहे, दुनिया की मलाइस, दुनिया का खराब चीज़ें हमें दिखी नहीं, हमें अभी भी ऐसा लगता है सब लोग अच्छे हैं, हम इसलिए ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं लोगों के ऊपर, फिर हमें धोखा मिलता है तो फिर हमें लगता है फिर हमें सीख आती है। तो नेचर के अपने तरीके हैं सिखाने के कि जो वो उन्होंने सिखाना है वो सिखाएँगी, सिखाएँगी। तो चाहे आप सरलता से सीख लो, चाहे आपके परेशानी जब लाते हैं, उससे सीखिए। तो जब वो परेशानियाँ मेरी लाइफ़ में आईं, तो मेरे पास मैंने कोई रॉन्ग मीन्स नहीं करे, मैं रामायण पढ़ती थी और रामायण से फिर मुझे बहुत सी जैसे होता है कि एक इनसाइट जिसको बोलेंगे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, जो मुझे पता चली। मैंने पहले भी रेफ़र किया है कि मेरी रामायण के ऊपर सत्यमेव जयते गोल्डन अक्षरों से और लिखा हुआ था। तो मेरे को बहुत अजीब-सा वो एक्सपीरियंस था, बहुत एक अनोखा-सा एक्सपीरियंस था जिसको मैंने अपने फ़ादर से भी शेयर किया। क्योंकि मेरे ऊपर उस समय बहुत इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम लग रहे थे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, क्या सत्य है और क्या जीतेगा। बाद में जब मुझे थोड़ी और आगे हुए तो मुझे समझ में आया कि अरे ये जो झूठे इल्ज़ाम लग रहे थे उसमें से मैं सच निकल कर के आऊँगी और मेरी सच ही जीतेगा। जो मुझे खराब प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद ही खराब प्रूव होंगे। सो दैट इज़ द सच दैट वुड विन। जब वो भोले बाबा लिख कर के गए सत्यमेव जयते सुनहरी सी स्याही से, तो वो मुझे एक बहुत एक अनोखा-सा एक्सपीरियंस था। पर वो इसीलिए था कि मैंने ईश्वर का दर नहीं छोड़ा। तो ईश्वर के अपने मीन्स हैं, प्रभु के अपने मीन्स हैं। हस्बैंड नहीं है, मैं अकेले ही कर रही हूँ, पर मैंने वो जो तराजू का पलड़ा था जिसमें कि मेरे साथ किसी का साथ होना चाहिए। लोग कोई ना कोई साथ अपना क्रिएट कर लेते हैं, पर मैंने वो खाली रखा, क्योंकि मुझे उस काबिल कोई नहीं समझ में आते थे। अकेले ही मैं बच्चों को पालती रही और नेचर के लिए रखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपना वो खाली रखते हो, तो नेचर ज़रूर उसको फ़िल करने के लिए आप प्रयत्न करती है। ऐसा नहीं है नेचर आपकी मदर नहीं है, नेचर उसको फ़िल करने के लिए प्रयत्न करती है। तो मैंने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा। आज गुरुजी के बहुत मैसेजेज़ आते हैं कि कुछ भी हो जाए, अगर आप गुरुजी का दर नहीं छोड़ते,
तो वो आपको देखते हैं, वो आपकी शिद्दत देखते हैं, वो आपकी सिंसियरिटी देखते हैं और आपको चीज़ें जितनी भी वो वस्तुएँ हैं, जो आपको आपके कर्मों से, आपके अच्छाई से, आपकी सोच से वो आपको बेस्टो होती हैं। दे गिव यू द बेस्ट व्हाट इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर कर्मास। सो वैसा ही हुआ और अब मैं अब ये बताऊँ तो जो काली क्रिया करने वाले हैं या जो बैड आपके ऊपर वाइब्स छोड़ते हैं, वो भी छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो निरंतर आपसे आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप हो नहीं रहे, क्योंकि आपके पास एक इनविजिबल पावर होती है ना? तो वो पावर जो है वो गुरुजी महाराज की पावर होती है, वो ईश्वर की पावर होती है, वो भोले बाबा की पावर होती है, जिसको कि आप छोड़ते नहीं हो, जिसका साथ आप छोड़ते नहीं हो। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ हो आपकी, बजाए कि रॉन्ग मीन्स लेने के ना, हमें वही उस पावर को बेस्टो करना चाहिए कि हमारी लर्निंग में कुछ ना कुछ कमी है, इसका मतलब वो बार-बार अगर कोई चीज़ ऐसी आ रही है, तो हम शायद नेचर जो सिखाना चाह रही है, उसको हम सीख नहीं रहे हैं। द मोमेंट वो लेसन हमारा पूरा हो जाता है, नेचर हमारे को वो ऐसे इंस्टेंसेस बीच में लाना बंद कर देती है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरे को लर्निंग हो गई कि हर दुनिया में हर लोग एक जैसे नहीं होते और मैंने सेलेक्टिव थ्योरीज अपनानी शुरू कर दी, मतलब कि जिनसे मेरी वाइब्स मैच हो रही हैं उनके साथ रखा, बुराई किसी से नहीं करी, बुरा किसी से नहीं बोला, किसी ने कुछ बोला तो उसको जरूर जवाब दिया, पर अपने आप मैंने कभी शुरुआत नहीं करी। सेलेक्टिव हो गई, सेलेक्टिव इन द सेंस कि जो अच्छे लगे उनसे बातचीत करी, जो नहीं लगे उनसे किनारा कर लिया। बुरा-भला उन्हें कुछ नहीं कहा, झगड़ा-लड़ाई कुछ नहीं कहा, साइड से अपना रास्ते बदल लिए। फिर उसके बाद गुरुजी महाराज ने बहुत प्यारे रिलेशनशिप मुझे दिए। अ, हम कोरोना हुआ और कोरोना के बाद जो है वो मुझे मतलब घर वालों ने जब मेरे को अपने जो ससुराल है उसमें से तो कोई मैंने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं, बट बैड बिहेवियर मिला बहुत। पर संभालने के लिए गुरुजी ने महाराज ने बहुत प्यारे-प्यारे से लोग भेज दिए और मतलब वो जो जगह थी, वो जो मैंने जगह खाली छोड़ी थी उसको फिल करने के लिए नेचर ने मुझे मेरे मुताबिक मेरी चीज़ों के जैसे वो फिल करी प्लेस। अब वापस उसमें दूरी क्यों आ गई, ये भी हो सकता है हमारी कोई कमी रही हो, मेरी कोई कमी रही हो। तो मैं गुरुजी महाराज से अरदास करूँगी कि गुरु महाराज मेरी वो कमी दूर करें और वापस मुझे उस काबिल समझें कि हाँ, वो जो साथ है मुझे वापस मिले। बट समहाउ मैंने फिर भी ईश्वर का दर नहीं छोड़ा। डिजीज़ेज़ के अटैक हुए मेरे ऊपर बहुत अजीब-अजीब से, जिसमें कि कैंसर के सत्संग भी आ रहे हैं, बहुत से अलग और सत्संग भी आ रहे हैं, पर मैंने बिल्कुल उनका साथ नहीं छोड़ा, जो गुरु महाराज का दर नहीं छोड़ा। 5 बार पैदल चल के जाना जिससे मेरी पैरों की डिज़ीज़ खत्म होना, पैरों की प्रॉब्लम खत्म होना। मैं पैर कदम सो के उठने के बाद नीचे नहीं रख सकती थी, ऑर्थोपेडिशन और कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं। बस एक बार ऐसे ही मन में आया, लोगों को वहाँ जाते हुए गुरुजी महाराज के रास्ते पे सुबह-सुबह मंडे के दिन में 8 बजे पैदल जाते हुए देख लिया। ऐसे लगा जैसे कि वैष्णो देवी का दरबार में जब लोग मन्नत होती है पूरी और वो पैदल चल के जाते हैं, तो वो तो चढ़ाई चढ़ जाते हैं पैदल, और हम भी चढ़ चुके हैं, हम भी बहुत जाते थे वैष्णो देवी, पहले हर साल ही जाते थे। तो क्या इसमें बड़ी बात थी कि अगर गुरुजी के दर पे अगर हम पैदल चल के जा रहे हैं, तो वो एक प्रेरणा आ गई लोगों को पैदल चलते देख के, सोमवार के दिन में सुबह-सुबह वो लाठी लेकर के जा रहे थे और समहाउ मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे इंडिकेट किया है कि पैदल चल के जा। और वो 5 बार मैंने 2023 में पूरा किया, अक्टूबर मंथ में। फिर उसके बाद मैंने अभी फिर पूरा किया 5 बार मेट्रो स्टेशन से लेकर के, और गुरुजी का दरबार चलना है तो मैंने पूरा किया। मेरी पैरों की प्रॉब्लम पहली बार शुरू हुई, बिल्कुल ठीक हो गई, दूसरी बार शुरू हुई, बिल्कुल ठीक हो गई। नाउ आई एम एब्सोल्यूटली फाइन। मेरे को जो पता नहीं लोग क्या-क्या बोल रहे थे, कैंसर है या पैनक्रियाटिक या कोलोन्स, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंड। और कोई मतलब यूट्रस की प्रॉब्लम है या क्या होगा या कुछ नहीं, व्हाट कुछ भी नहीं हुआ। बस जैसा-जैसा उन्होंने मुझे गाइड किया, वैसा-वैसा मैं चली और वैसा-वैसा मैंने काम किया। और फिर यही हुआ कि जिन्होंने काली क्रियाएँ वग़ैरह करी थी, मैंने अपनी एनर्जी पॉज़िटिव रखी, हाई रखी,
तो वो काली क्रियाओं की एनर्जीज़ जो हैं और जो भी उनके थॉट्स हैं, जो जेलसीज़ हैं, वो दे समहाउ हिट बैक टू देम। और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत प्यारे व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में दिए। वो जगह अभी मैं गुरुजी महाराज से अरदास है कि वो फिर से हमारी ज़िंदगी जो है वो वैसे ही अच्छी हो जाए। एक और मैं बताऊँगी कि सुखमनी साहब का जो पाठ है वो इतना एस्टोनिशिंग है कि जब मैं बहुत फाइट कर रहे थे इस चीज़ से कि लोग कह रहे हैं कि कोई कोलोन कैंसर या कोई पैनक्रियाटिक कोई चीज़ तो नहीं है या कोई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है व्हिच इज़ आल्सो इनक्योरेबल। तो वो उसमें उस पाठ ने जैसे ही मैं पाठ शुरू करती थी और वो चीज़ें ऐसी मेल्ट हो कर के और अपने राइट प्लेस पे आती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो इसलिए गुरुजी का दर ना छोड़िए। जय गुरुजी। जय गुरुजी सबको, जय गुरुजी सोनू भैया। एक और थैंक्स नोट लेकर के आज मैं हाज़िर हुई हूँ। आज 14th ऑफ जनवरी, समय 11:47। अभी मैंने एक सत्संग सुना कि एक एकदम पॉपअप हुआ। और क्या होता है कि जब आप किसी चैनल के सत्संग सुनते हो तो वो बहुत आपके स्क्रीन पे आते रहते हैं। बट वो एक ऐसा था जिसको कि मैंने नहीं सुना था। वो एक ऐसी पार्टी थी जिनमें मैं पहली बार देख रही थी। तो उसका कुछ अजीब-सा था कि जल्दी से सत्संग सुन ले और तेरे हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है। तो उसमें मैं अभी वक़्त से सुनने लग गई क्योंकि मैं ऐसे अवॉइड नहीं करती। जितने भी सत्संग मैंने सुने हैं अभी या जितनी भी संगत है वो कहते हैं कि कोई भी हो आप, सुन लो, आपको सुनने से बहुत से कष्ट कट जाते हैं। तो ये बात सच है गुरु महाराज की कि वो आया, पॉपअप हुआ, वो मैं सुन ही रही थी और मैं बाथरूम जाने की तैयारी कर रही थी और वो सत्संग बाथरूम पे बेस्ड था। वो लेडी कहती है कि मेरे को हस्बैंड को जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो उनका बहुत काफ़ी बहुत हाई हो गया और एक साइड पे क्लॉट आ गया जिससे कि वो बहुत शाउट करते थे और उनको वो जो स्ट्रोक होने से पहले वो बहुत सपने देखती थी बाथरूम में हैं वो और उन्हें किसी ने बाथरूम में बंद कर दिया है, कोई अजीब-सा बाथरूम है और अजीब से लोग हैं वो। तो गुरुजी के अपने स्टाइल हैं, वो इन्हीं स्पिरिट्स के मास्टर हैं, इन्हीं के गुरु हैं, जिस तरीके तक हम सोच नहीं सकते वो उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो अभी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ संगत जी कि मैं जा रही थी बाथरूम जाने के लिए ही खड़ी हुई सत्संग सुन कर के और मेरे को इतनी तेज़ गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई जैसे यहाँ पर अपने रूम में कि मुझे लगा अरे जय गुरुजी। और कैसे कोई ज़रूर कष्ट होगा जो गुरु महाराज ने सत्संग सुनवा करके कटवा दिया। तो थैंक्स गुरुजी महाराज, आपका लाख-लाख शुक्रिया। हर चीज़ के लिए शुक्रिया। मैं तभी भी यही बोलती हूँ कि एक शेक्सपियर की स्टोरी है द टेम्पेस्ट, तो उसको पढ़ना चाहिए। उसमें वही होते हैं कि अ, जो अ, जो मेन कैरेक्टर है और उनकी बेटी दोनों ही जो उस आइलैंड होते हैं या कहीं की भी होते हैं, स्पिरिट्स को मास्टर कर लेते हैं। तो तूफ़ान लाना, तूफ़ान को थमाना, ये सब वो जानते हैं। तो गुरु महाराज भी हमारे ऐसे ही स्पिरिट्स के मास्टर हैं, रूहों के परवरदिगार, खुदाओं के जो खुदाई अ, हमारी स्वीकार करें, हे मेरे गुरु महाराज, और हम पे हमेशा ब्लेसिंग्स की वर्षा करते रहें। थैंक यू गुरु महाराज। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुवारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7026। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया जी। आज का मेरा सत्संग गुरु जी का शुक्राना का है। उनकी तो मेहरबानी बस इतनी बनी हुई है, उन्हीं के आशीर्वाद से यार सब कुछ है। आज का मेरा सत्संग ये है कि गुरु जी के मेरे पास 2-3 दिन से लगातार मैसेज आ रहे हैं कि तेरे घर के किसी सदस्य पे बहुत बड़ा कष्ट था जो कि मैंने टाल दिया और तू उसका शुक्राना कर। तो बस मन में डर सा तो लग रहा था कि ऐसा मैसेज आ रहे हैं, कोई बात ना हो बस मैंने लेकिन गुरुजी पे छोड़ा था। गुरुजी ऐसा कुछ है भी तो आप ही देखो, जो आपको सही लगे आप वो ही करोगे। तो गुरुजी के बाकी मैसेज मेरे पास कई बार आ रहे हैं कि मैंने तेरे घर के किसी सदस्य पे बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है।
तो उसका शुक्राना कर। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक, बस अपना रहम कर बरसाते रहना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7475। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं सोनू अंकल जी, सोनू बेटा जी, मैं बबली सुरिंदर सिंह न्यूजीलैंड तो बोल रहा और इस वक्त शाम ਦੇ 5 ਵਜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। सोनू वीर जी, सोनू बेटा जी, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਿੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਜਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਭਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫਟਾਫਟ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ 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 ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 777, 444, 555, 888 ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 777 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
गुरु जी सदा सहाय। सोनू बेटा जी मेरा सत्संग जल्दी शेयर कर देना। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1002। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सबसे पहले मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में। संगत जी ऐसे है कि मेरे को कई सत्संग जो मैं सुन रही थी, मेरे को सारे सत्संग ऐसे आ रहे थे, गैस के लीक के आ रहे थे। तो संगत जी मैंने 1 महीना हो गया सिलेंडर चल रहा था, तो प्रॉब्लम तो आती थी उसमें भी, कभी छोटे वाला बड़ा बर्नर बंद हो जाता था तो कभी बड़े वाला। तो संगत जी फिर मैंने नया सिलेंडर लगाया, तो नया सिलेंडर लगाने के बाद दोनों ही बंद हो गए। तो संगत जी मेरे को ऐसे हो गया कि ये ऐसे क्यों बार बार कर रहा है। तो मैंने सारा अपना गैस भी मतलब साफ़ किया, सारा खोल के पाइप भी मतलब सारी देखी। तो संगत जी गुरु जी का कब से मेरे को यही मैसेज आ रहा था कि तेरे गैस में प्रॉब्लम है, तेरी गैस में प्रॉब्लम है, तो ध्यान से काम कर। तो संगत जी फिर मैंने रात को 8-9 बज गए थे मेरे को, सुबह से ऐसे करते करते कभी बंद हो गया, कभी चल पड़ा। तो फिर संगत जी मेरे दिमाग में गुरु जी ने डाला कि तू अपनी पाइप चेंज करके देख। तो संगत जी फिर मैंने अपनी सिलेंडर की पाइप गैस वाली वो चेंज की, तो उसके बाद वो सारा पूरी तरह से चलने लगा। तो मैंने मन ही मन गुरु जी को ऐसे कहा, गुरु जी आप तो मेरे को कब से कह रहे थे कि अपना सिलेंडर चेक कर, अपना गैस चेक कर। गुरु जी आपका सत्संग सुनाते सुनाते हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि हमारे लिए भी कुछ इसमें होगा, जो गुरु जी हमें बार बार यही सुनाते हैं। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना। संगत जी मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो मेरी आपने गैस की पाइप चेंज करवा दी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। और संगत जी दूसरा सत्संग ऐसे था कि मेरे को जब मैं उठती हूँ सुबह, तो मेरे को ऐसे होता है कि सुबह उठती मैं पहले गुरु जी के अपने फ़ोन पे मैंने लगा रखा है, गुरु जी का स्वरूप लगा रखा है। तो मैं पहले उठते ही सुबह अपने हाथ देख के तो मैं गुरु जी के दर्शन करती हूँ संगत जी। फिर उसके बाद मैं जब अपना उठी तो मैं कोटी उतार के सोती हूँ रात को। तो जब मैं सुबह उठ के कोटी डालने लगी अपनी, तो फिर संगत जी जब मैंने कोटी डाली तो मेरा जो ब्रेसलेट था वो एकदम निकल के मेरी मतलब अंदर कोटी के अंदर ही सारा टूट गया। तो मेरे को सारे मोती वगैरह तो मिल गया, तो मेरे को गुरु जी का स्वरूप नहीं मिला। मैंने सारी कोटी भी देखी, अपनी कमीज की बाजू भी देखी, कहीं इसमें ना हो, तो मेरे को कहीं नहीं दिखा। फिर संगत जी मैंने अपनी कोटी पूरी उतार के मैंने अच्छी तरह से झाड़ी। मैंने कहा नहीं गुरु जी का स्वरूप नीचे ना गिर जाए। तो संगत जी और एकदम वो मेरे हाथ में आ गया गुरु जी का जो रॉक स्टार वाला स्वरूप है छोटा सा, वो मेरे क्लॉक उसमें ब्रेसलेट में था। तो वो मैंने पकड़ लिया, उसको मैंने मतलब अपने टेबल पे रखा, तो सारे मोती बिखर गए थे टेबल पे, मैंने वो भी इकट्ठे कर लिए। संगत जी मैंने सारा वो उसमें जो लास्टिक होता है उसमें मैंने फिर से सारा पिरो लिया, स्वरूप वगैरह सारा कुछ कर लिया, मैंने डाल लिया, हाथ में फिर डाल लिया। ये संगत जी आज है 25, तो ये 24 की बात है जनवरी की। तो संगत जी जब मैं सुबह फिर खाना खाने लगी तो एकदम मैं उठ के मतलब बाहर देखने गई, किसी को बेल बजी थी, डोर बेल, तो मैं देखने गई तो संगत जी मेरा स्वरूप वाला जो ब्रेसलेट था वो सारा फिर टूट गया। मेरा खाना खाते खाते वो टेबल पे फिर सारा खंडित हो गया। तो संगत जी भी मेरे मन में एकदम आया कि गुरु जी मेरा ब्रेसलेट बार बार खंडित कर रहे हैं, इसमें गुरु जी मेरे लिए कोई अच्छा ही सोच रहे हैं कि तू उसको निकाल दे। तो संगत जी उसके बाद मेरे को रात में ड्रीम आया, ड्रीम में कि संगत जी ऐसे कि मैं और मेरे मदर सड़क क्रॉस कर रहे हैं, सड़क क्रॉस करते करते एक बस आ गई और उसके नीचे मेरा सिर आ गया, और मैंने मतलब सिर के हाथ मैंने बस के ऊपर मारे जोर जोर से कि बस रुक जाए रुक जाए रुक जाए। पर संगत जी देखो बस रुक गई, मैं नीचे से निकल भी आई। तो मैंने फिर जब मेरे आँख खुल गई सुबह में जब आँख खुली तो मैं एकदम डर गई। तो मैंने कहा मैंने ये क्या देख रही थी।
तो संगत जी देखो, ये गुरुजी का कोई मेरा कष्ट काट नहीं था जो पहले इतनी बार मेरा ब्रेसलेट टूटा। गुरुजी आपने पता नहीं कौन सा मेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो कटवा दिया। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी कब से सोच रही थी मैं सत्संग करने को कि आज करती हूँ आज करती हूँ। इतने सत्संग इकट्ठे हो जाते हैं, पता नहीं कई बार क्या मन में आता है कि आज करते हैं कल करते हैं, तो कई बार भूल भी जाते हैं। तो संगत जी फिर मैं जो जो मेरे सत्संग होते रहे मैं उनके हिंट अपने एक डायरी पे लिखती रही। तो मैं अब बैठ के सारे गुरुजी के चरणों में बैठ के अपने सत्संग गुरुजी को सुना रही हूँ। गुरुजी मेरे सत्संग सुनना, मेरे शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी फिर अगला सत्संग ऐसे कि जब मैं नहा रही थी सुबह, तो मैं जब मैं मतलब रात को मैं जल भर के रखती हूँ लोटा गुरुजी के चरणों में, रात को साफ करके राख के साथ अपनी मदर का और मेरा। तो पहले पीती हूँ उठ के जल गुरुजी का, फिर मैं थोड़ा बाथरूम मतलब बाल्टी में डाल देती हूँ। तो संगत जी जब भी मैं नहाती हूँ तो हमारे जो वॉशरूम है उसके बाहर एक मतलब रोशनदान बना हुआ है गली की तरफ। वहाँ पे जब मैं नहाती हूँ तो गुटर गूं कबूतर की वहीं पे होती रहती है, रोज होती है। देख लो सर्दी में भी वो वहीं बैठे रहते हैं। गुरुजी मैं आपको कहती हूँ गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाओ, अपनी प्रेजेंस दिखाओ। तो गुरुजी ऐसे बोल बोल के मेरे को बताते हैं कि तू बेफिक्र रह, तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ ही हूँ, तू चिंता ना कर। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना 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 अपनी प्रेजेंस देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। वो संगत जी अगला सत्संग ऐसा था कि जब भी मैं रात को जो जगाती हूँ सुबह भी जगाती हूँ तो गुरुजी के एक ज्योत में भी दर्शन होते हैं। गुरुजी के एक बार तो थोड़े दिनों की बात है कि मैं ज्योत जगा के भूल गई, तो मैंने खाना भी बना लिया। गुरुजी अपने आप ही बनवाते हैं। 7 बजे मैं गुरुजी का मंत्र जाप लगा लेती हूँ जो बड़े मंदिर से आता है फेसबुक पे गुरुजी के आश्रम से, तो पूरा मंत्र जाप चलता है। तो फिर संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते करते अपने घर में सारी गुरुजी करवाते हैं, उसकी मुश्क कपूर की धुनी दिलवाते हैं, वो देती हूँ। संगत जी मैं खाना भी बना देती हूँ उसमें मंत्र जाप करते करते। तो संगत जी जब मैं जोत जगा के मैंने खाना भी बना लिया, तो मैं फिर जब खाना खाने बैठी देखा तो संगत जी जोत तब तक जल रही थी। मैं 6 बजे जगाई थी जोत, 7:30 बजे तक इतनी लंबी जोत जलती रही जलती रही जलती रही। गुरुजी संगत जी और जोत के ऊपर बिल्कुल जैसे छतरपुर वाले गुरुजी के स्वरूप में जो नाग देवता के है छतर बने हुआ है, तो वैसे ही गुरुजी ने ज्योत में दर्शन दिया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही अपनी छत्र छाया बनाए रखना। तभी तो गुरुजी का मंदिर भी छतरपुर में ही है संगत जी, तभी तो हमें छत्र गुरुजी के छत्र में ही रह रहे हैं हम। गुरुजी अपने छत्र में ही रखना, अपना आशीर्वाद सदा सारी संगत पे सारे गुरु परिवार पे बनाए रखना। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ज्योत में दर्शन देने का, कभी बटरफ्लाई के, कभी 7 के, कभी ओम के रूप में दर्शन देने का गुरुजी लख शुक्राना। गुरुजी संगत जी 7 नंबर की तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, कभी रोटी पे कभी फोन पे, पता नहीं कहाँ कहाँ गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतनी हमने इकट्ठियाँ की हुई हैं फोटोज उसमें मोबाइल में गुरुजी की जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो कभी मैं 16 नंबर की मिलती है तो मैंने उसकी भी फोटो क्लिक की, कभी ओम की रोटी पे पराठे पे। संगत जी आपका लख लख शुक्राना भर भर के ब्लेसिंग्स देने का, गुरुजी अपनी प्रेजेंस देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी अब 22 जनवरी का सत्संग है जो रामचंद्र जी की स्थापना दिवस है, तो उसमें हमारे गांव में करते हैं रामचंद्र जी का सुंदरकांड करते हैं 2-2.5 घंटे का। तो संगत जी मेरे से नीचे नहीं जा रहा था, तो मैं सोचती थी कि मैं वहाँ पे जाऊँ कि ना जाऊँ। गुरुजी आप ही बनाना हमारा प्रोग्राम कि मेरे से उसी के बिना नहीं बैठा जाएगा, ना वहाँ पे बैठ के जो बाद में लंगर प्रसाद करवाते हैं वो हमसे करा जाएगा। देखो संगत जी जब वहाँ गए तो वहाँ पे सारे चेयर्स पर ही बैठे थे। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना जो हमें वहाँ पे चेयर्स भी दिलवाई और चेयर्स पे बैठ के भी हमने खाना खाया, लंगर प्रसाद खाया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं तो बस बैठे ही वैसे ही जहाँ भी जाती हूँ संगत जी रामचंद्र जी का जो होता है वहाँ पर भी जाके मैं जय गुरु जी करती गई। मैंने माथा टेका तो मैंने कहा जय गुरु जी। संगत जी इतना गुरु जी के हम दीवाने हो गए हैं, हम तो इतने पगले हुए हैं गुरु जी के, बस गुरु जी ही निकलता है मुंह में से। माता के मंदिर जाएं तो भी गुरु जी जय गुरु जी, माथा टेके तब भी जय गुरु जी। बस गुरु जी ऐसे ही हमें अपनी संगत बनाए रखना। गुरु जी तो कहते हैं कि सारे भगवान में मैं ही हूँ। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना शुक्राना जो हमें वहमों से निकाला। संगत जी आगे तो मैं ना ऐसे करती थी कि चने नहीं खाती थी, संडे को ब्लैक चने कहते हैं कि नहीं खाते। तो संगत जी मैंने कुछ समय छोड़ रखे थे, तो जब एक बार जब मैं दुगरी गई
तो मेरे को गुरुजी ने ब्लैक चने ही खिलाए। उस दिन संडे ही था, जो आप तो जानते ही होंगे संडे को ही गुरुजी का दुगरी आश्रम खुलता है। तो गुरुजी ने ब्लैक चने खा के मेरा वहम निकाला कि ले कुड़िए देख, यहाँ भी तेरे को मैंने काले चने ही खिलाए। तो संगत जी उसके बाद मैं अब घर में वहम कम करती हूँ, मतलब बिल्कुल तो नहीं छोड़ते, गुरुजी अपने आप ही छुड़वाएंगे। तो जो जो भी गुरुजी छुड़वाते हैं, तो मैंने अब संडे को मैं ब्लैक चने खा लेती हूँ। संगत जी आप भी गुरुजी से जुड़ो, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करो। गुरुजी इतने काम करते हैं, जो हमारे मन में चलता है गुरुजी को सब जानी जान होते हैं। गुरुजी अपने आप ही जो उनको हमारे लिए अच्छा लगता है गुरुजी तभी देते हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे छोटे बेटे ने जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना था, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने उसका वो जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो तो क्लियर करवा दिया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने उसके 75 मार्क्स दिए उसको। और एक एक वो एक उसका फिजिकल का रहता है, वो भी गुरुजी की कृपा से वो भी सही निकलेगा। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा जो टेस्ट चल रहा है वो टेस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना 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 गुरुजी। बेटे को जो आप ब्लेस करना गुरुजी, आपके मैसेज आते हैं वो हमेशा सच ही होते हैं। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। मैं फिर आपके चरणों में बैठ के बेटे के पास से ही मैं उससे बुलवा के अपना उसका सत्संग शुक्राना शेयर करवाऊंगी। पहले भी उसने किया था गुरुजी, और आप उसका ये काम भी करवा देना गुरुजी, उसकी इच्छा पूरी कर देना गुरुजी। बहुत मेहनत करी है उसने, आपने देखा है। आप तो सब जानी जान हो, विराजमान हो हमारे घर में गुरुजी। हमारा नहीं आपका ही घर है गुरुजी। आप तो जानी जान हो गुरुजी, आपने बच्चे की लाइफ बनानी है गुरुजी। और संगत जी एक सत्संग बस लास्ट और सत्संग है मेरा। गुरुजी ने मेरे बेटे को, बड़े को भी, जो कनाडा में रहता है उसको भी जॉब दिलवा दी गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतनी मेहनत करते हैं गुरुजी बच्चे वहाँ पे, आप ही साथ होते हो, आप ही उनके माँ बाप हो गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना शुक्राना, उसको आपने पक्की जॉब दिलवाई गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना। इतनी ठंड में इतनी बर्फ में जाता है गुरुजी बेटा, उसके साथ ही रहना गुरुजी, उसको खाना पीना देते रहना गुरुजी टाइम पे गुरुजी। बस गलत संगत से दूर रखना गुरुजी, आप ही उसके माँ बाप हो गुरुजी। बारंबार आपके चरण में प्रार्थना है गुरुजी, अंग संग रहना बच्चों के, अपनी मेहर अपना छत्र छाया बनाए रखना गुरुजी महाराज। आगे जो जो गुरुजी शुक्राना आप करवाओगे मैं वही करूँगी संगत जी। गुरुजी के बहुत बहुत सत्संग होते हैं पर हम भूल जाते हैं गुरुजी, हमको माफ़ करना। मेरे से सत्संग करते करते कोई भूल हो जाए गुरुजी, मेरे को माफ़ करना। मेरे सारे शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करना। थैंक यू सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे इतने सत्संग शेयर करते हो गुरुजी महाराज। अपने आपके परिवार पर, अपने अपने आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स बनाई रखें गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना 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 गुरुजी। अब मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3269। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी सबसे पहले तो मैं अपने उन हर कर्मों के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ जो मैंने जाने अनजाने में किसी न किसी का दिल दुखाया हो। मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे गुरु का। गुरु जी मुझे नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करूँ। गुरु जी आप प्लीज मेरा हाथ पकड़कर मेरा सत्संग बुलवाना। जैसे आप बोलते हैं कि अपना सत्संग हमेशा स्टार्टिंग से बताना चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ अपनी आप बीती आप सभी संगत जी को बताने की। मैं गुरु जी से सन 2023 जुलाई से जुड़ी। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी के हुई थी 2015 में। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ।
हम दोनों ही अपनी शादी में एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। फिर मेरी शादी के कुछ सालों बाद जब मेरे देवर की शादी हुई सन 2022 में, उसके बाद मेरी लाइफ में मैं क्या बोलूं कि हम दोनों की लाइफ में सब कुछ खराब कैसे होता चला गया। जो ससुराल वाले, जो घर वाले, जो परिवार वाले, जो रिश्तेदार, सब लोग ये बोलते थे कि नहीं, कन्नू की वाइफ बहुत अच्छी है, कुणाल की वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, सबका ख्याल रखती है। संगत जी, मैंने भी अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। हमेशा जिसकी मैं जो हेल्प कर सकती थी मैक्सिमम, फिर चाहे वो किसी को हॉस्पिटल में दिखाना हो, किसी के टेस्ट कराने हो, किसी को मशीन दिलानी हो, किसी की थेरेपी करनी हो, जो मैं हॉस्पिटल से रिलेटेड जितना मैक्सिमम जिसके लिए जो कर सकती थी मैंने सब किया। लेकिन संगत जी, पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नजर लगी, क्या हुआ क्या नहीं, मेरी सब चीजें एकदम से बदलती चली गई। देवरानी के आते ही सास को लगा कि बड़ी बहू खराब है, उन्हें हर चीज में मेरे पे कमी नजर आने लगी। सास को कमी आए संगत जी, चलो एक बार को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि छोटे में हमेशा प्यार ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा हो भी सकता है। लेकिन जब मेरे पति ने उनकी बातें सुन सुनकर मेरे को बोलना शुरू किया कि देख वो ऐसे करती है तो ऐसे भी नहीं करती, वो ऐसे रहती है तो ऐसे नहीं रहती, वो ऐसा बनाती है तो ऐसे नहीं बनाती, वो इतने अच्छे से है, वो इतने पैसे वाली है, तू ये है, तू गरीब परिवार से है। संगत जी, ये चीजें मेरे को ना धीरे 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 बहुत ज्यादा परेशान करने लगी। और होते होते ऐसा हुआ कि जनवरी में 2022 में मेरे देवर की शादी हुई थी और जून में 2022 में मेरे हस्बैंड ने जॉब छोड़ दी। जून से लेके अभी तक मेरे हस्बैंड घर पर ही है। उसी टाइम के बीच में मेरी एक स्कूल के दोस्त जो कि मोमडन है, सोनिया नाम है उसका, वैसे उजमा है लेकिन सोनिया बोलते हैं घर पे उसको। उसने मेरे से बातचीत शुरू की कि यार थोड़ा सा पैसों की दिक्कत चल रही है, कुछ पैसे अरेंज करा दे, देख ले, 1000 रुपए दे दे तब दे दूंगी, 500 दे दे, 2000 दे दे। ऐसे बोल बोल के वो धीरे 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 करके कि मेरे को अर्जेंट है मांगती गई संगीत जी। फिर मुझे लगा चलो थोड़ा सा ही तो मांग रही, कोई बात नहीं, देगी जब होगा तब दे देगी, दोस्त है दे देते हो। ऐसे करते करते मुझे नहीं पता उसने मेरे ऊपर क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद वो मेरे से बोलती गई, मैं उसे देती गई। मैंने उसको 1 लोन दिया, फिर 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, लगातार न जाने मैंने उसको 5, 6, 7 लोन दिलाए चली गई, जो कि सारे के सारे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मेरे नाम पे हुए। अब संगत जी आप देखो कि हस्बैंड भी जॉब नहीं कर रहे और इधर घर भी मेरे को चलाना है, वो सारे लोन भी मेरे को भरने हैं। तो अब संगत जी मेरी हालत हो चुकी पूरी तरह खराब। इधर मैं देखती हूँ हर चीज के लिए मेरे को बच्चों के लिए इतना सोचना पड़ता है कि भाई ये चीज लूं नहीं लूं, अगले महीने सैलरी आएगी तब ले लूंगी। लेकिन संगत जी बात तो वही की वही आके रुक जाती है ना। सैलरी आती है, शुरू के 3-4 दिन में सारी की सारी उसी के लिए लोन में चली जाती है। हस्बैंड जॉब नहीं कर रहे लेकिन उनके दिमाग में ये रहता है कि इसकी तो सैलरी पूरी आ रही है ना, तो हमारा घर चलने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन संगत जी मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैंने इनको बताया ही नहीं है, इनकी नॉलेज में कोई लोन है ही नहीं और मेरे को सब भरना पड़ रहा है। तो कभी इससे ले कभी उससे ले, उधार लेते 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 मैं परेशान हूँ। पता नहीं गुरुपा कैसे मेरे को इन सब चीजों से पार लगाएंगे। गुरु जी, आपकी ये बेटी खुद को हौसला देते देते अब थकने लगी है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरे प्यारे गुरुपा, अपने इस पागल बेटे को टूटने से बचा लो, बस यही मेरी आपसे अरदास है। पंकज जी, ऐसा नहीं है कि गुरुपा मेरे साथ नहीं है। गुरुपा ने तो मुझे इतनी बार अपने ड्रीम दर्शन दिए, इतने प्यारे प्यारे ड्रीम दर्शन के मैं आपको बता भी नहीं सकती। सबसे पहली बार जब मैंने गुरुजी को सपने में देखा तो जो बेड का आपका सिरहाना होता है, वो इतना बड़ा सिरहाना था मेरा, पूरा की छत से लग रहा था। और उस सिरहाने में बीच में पूरे में सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की तस्वीर थी। वो कुछ नहीं रहे थे गुरुपा, मैं बस गुरुजी को देख रही थी और वो मेरे को देख रहे थे। पहली बार मैंने ड्रीम दर्शन में गुरुजी को ऐसे देखा। दूसरी बार ड्रीम दर्शन में मैंने गुरुजी को देखा, मतलब नॉर्मल मोर तो संगत जी, सुनो भैया जी, आप सब नहीं देखे होंगे, लेकिन वो
गोल्डन कलर का गोल्डन कलर के मुर्गे, गोल्डन कलर की मुर्गियाँ, पूरा ऐसा मिट्टी से बनी हुई झोपड़ी जैसी मिट्टी, सब कुछ मिट्टी का बना हुआ था और वहाँ पे इतने सुंदर गोल्डन मोर, इतने प्यारे मोर थे कि तब मैंने फिर किसी संगत जी के सत्संग में सुना कि सपने दर्शन में जब गुरु जी आते हैं, ड्रीम दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं तो मोर के रूप में आते हैं या तितली के रूप में आते हैं। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वो सपना मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। एक बार मैंने गुरुजी को अभी लास्ट जो सपने में देखा, उसमें एक संगत जी पता नहीं क्या, मतलब मैं पहले बहुत ज्यादा डर गई। जैसे आपने हॉरर मूवियां देखी होंगी कि कभी गए हैं, कहीं गए हैं, वॉशरूम में गए हैं, बाथरूम में गए, टंकी अपने आप टूट रही है, पानी निकल रहा है, पहले एक टैप टूटा, मैं उसको रोक रही हूँ, फिर दूसरा टूट गया, तीसरा टूट गया, फिर कभी बाल्टी हिल रही है, कभी मग्गा हिल रहा है, मैं सपने में सोच रही हूँ वो कह रहा है, क्या हो रहा है, कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, और मेरे डर के मारे हालत खराब हो रही संगत जी। मैंने दूसरे रूम में भाग के जाके हस्बैंड को उठाने की कोशिश की, प्लीज जल्दी उठो, जल्दी उठो, देखो बाथरूम में कोई है, और ये सब कुछ सपने में ही चल रहा है मेरे। तो जब मैं हस्बैंड जी अंकल को जगाने गई हूँ तो उनके बेड पे भी किसी ने एक कटोरी में कुछ कैंडल वगैरह रखी है और कोई जैसे अगरबत्ती जला रखी है, कोई जैसे ब्लैक मैजिक हो रहा है। फिर वो उठ के आए हैं, आके उन्होंने बोला कि ये सब कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। तो मैंने एकदम से बोला, मैंने कहा कौन है यहाँ पे, अगर कोई है तो सामने आए। तो सारी संगत जी जितने भी मतलब टब है, बाल्टी है, बच्चों का कुछ भी सामान जैसे बाथरूम रख, सब मेरी तरफ आना शुरू हो गया है। मैं इतना डर गई हूँ, इतना डर गई कि मैं क्या करूँ। मैंने एकदम से बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्लीज बचा लो गुरु जी। और जैसे ही मैंने गुरु जी का नाम लिया, संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि जो विंडोज हैं मेरे बाथरूम की, वॉशरूम की, ऐसे धुएं जैसी कोई चीज एकदम से वो होके निकल गई वहां से। कि मैंने अभी लास्ट टाइम सपने में गुरुजी को देखा। तब उस दिन मैंने अगले दिन जब मैसेज पढ़ा, मैंने कहा मैं गुरुजी का देखूं क्या मैसेज आ रहा है मेरे लिए, गुरुजी कुछ तो मुझे बताएंगे कि हो रहा है ऐसा। तो गुरुजी ने बोला पुत्र तू घबराई नहीं, वो औरत बाज नहीं आंदी, वो अभी भी ब्लैक मैजिक कर रही है, पर बेफिक्र है, मैं हूं ना तेरा प्यो, तेनू कुछ नहीं होने देना। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हैं। बस इसी बात के भरोसे से मैं अपने आप को तसल्ली देती हूँ। आपने मेरे इतने सारे लोनों को मर्ज करा के 1-2 में बदलवाया। जहाँ मैं लाख रुपए भर रही थी वहां से आप मेरे को 50 तक ले आए। पर मुझे पूरी उम्मीद है गुरु पर, यही आपसे अरदास है किस 50 को 0 कर दो कि मेरी सैलरी मेरे घर में, परिवार में, मेरे बच्चों के लिए लगनी शुरू हो जाए गुरु पर। हस्बैंड अंकल बात नहीं करते, हस्बैंड अंकल पूरी तरह से जब भी बात करते सिर्फ और सिर्फ लड़ाई की, झगड़ा, गुस्सा हर टाइम। पर मेरे को बार बार फिर मेरे को मेरी सिस्टर ने भी बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये आदमी देखता ही औरों को है, तेरी तरफ तो इसका ध्यान ही नहीं है, तेरे से तो बदतमीजी से ही बोलना है, तेरे को अपनी इज्जत करानी नहीं आती। वो इतना सब कुछ बोलते हैं लेकिन मैं सिर्फ ये सोच के छोड़ देती हूँ कि इंसान जॉब नहीं कर रहा है, अभी जॉब नहीं है, हो सकता है डिप्रेशन में है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन संगत जी फिर मेरे को कभी कभी लगता है ना कि ये चीज डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन होती तो बाकियों से भी ऐसे ही बोल रहे होते ना। तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए, सबके लिए तुम बहुत प्यार से बोलते हो, लेकिन मेरी फैमिली से कोई आता है, मेरे घर तुम्हें नहीं जाना, मेरी फैमिली से तुम्हें बदतमीजी करना, ये तो डिप्रेशन नहीं है ना, ये तुम दिमाग से खेल रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन फिर मुझे वही लगता है गुरुजी का मैसेज बार बार आता है कि ब्लैक मैजिक कर रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है, सिर्फ इसी वजह से ही ऐसे, नहीं तो ये इंसान ऐसे नहीं थे। गुरु को हाथ जोड़ के विनती करती है आपकी बेटी, मेरे से जो गलती हुई है, जो नहीं हुई है, मैं नहीं जानती, लेकिन आपको सब पता है गुरु का। प्लीज 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 अब मेरे इन दुखों का अंत कर दो गुरुपा। बहुत दुख झेल लिए गुरुपा, 10 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे छोटे छोटे बच्चे, सरकारी नौकरी में होकर भी अगर मैं किसी से मांग मांग के इनके लिए कोई चीज लेके आऊं तो इससे बुरा मुझे, मेरे लिए कुछ नहीं होगा गुरुपा। प्लीज गुरुपा, प्लीज मेरी अरदास को सुन लो गुरुपा, प्लीज अब इन दुखों से खत्म कर दो इन दुखों को गुरुपा, एक अच्छी लाइफ बख्शो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5340। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग एडवांस में गुरु जी को कहना चाहूंगी कि गुरु जी ने कैसे टेलीपैथी से मुझे मेरे सवालों का जवाब दिया। एक्चुअली मेरा नेफ्यू यहाँ पर है कनाडा में, उसका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है 3-4 महीने में, और हम लोगों को बस बहुत ही ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस रहती है। बात ये है कि हम लोगों ने, मेरे घर मेरी मम्मी ने, भाभी ने, जो मेरी मम्मी अभी जो है नहीं गुरु जी चरणों में चली गई है, वो बोल के गई थी गुरु जी मैंने अपने सब बच्चों को आपके चरणों में दे दिया है। तो गुरु जी की बहुत मेहर थी मम्मी के ऊपर, उनका भी बहुत बहुत सत्संग है उनके, मैं बाद में शेयर करूंगी फिर कभी। बट अभी जो मुझे गुरु जी ने टेलीपैथी से मैसेज दिया कि जो तुझे असंभव लग रहा है मैं वो भी करके दिखाऊंगा, तो मैंने भी किचन में काम करते करते मैंने सोचा कि मैं वो सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने कुछ तो मैसेज दिया है, मैं ये सत्संग सुनती हूँ। तो मैंने काम करते करते ये सत्संग सुना, और इसमें एक संगत जी ने अपने बेटे का सत्संग शेयर किया कि कैसे उनके बेटे का वीजा बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन में गुरुजी ने उनको उनका वीजा लगा दिया, जबकि वो टिकट रिफंड के पैसे टिकट के पैसे का रिफंड एक्सपेक्ट कर रही थी, बट उनका वीजा लगा दिया उनके बेटे का। लाइक इट वाज टोटली एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, बट she got the like her son got the visa, and it was totally like unimaginable situation लग रही थी। तो अभी जब मैंने उनका ये सुना तो बिल्कुल मुझे ऐसे लगा कि ये तो मेरे नेफ्यू की स्टोरी है, कि यहाँ पे हमें लोगों को लग रहा है पता नहीं कैसे क्या होगा। और इनफैक्ट आज भी एक मैंने न्यूज सुनी कि लाइक इट्स टोटली इम्पॉसिबल जो वर्क परमिट एक्सटेंशन करना, कुछ एक क्या बोलते हैं, कुछ एक कैटेगरी के लिए। तो वो जो उसका वर्क परमिट है वो उस कैटेगरी में आता है जो कि वर्क परमिट एक्सटेंशन होने की कैटेगरी में नहीं है। तो मैं बस यही सोच रही थी कि गुरु जी कैसे होगा, अब तो लाइक आप ही कुछ करोगे, अब क्या लाइक आप ही लेके आए हो उसको, आप ही करोगे। तो एकदम ये गुरु जी का मैसेज टेलीपैथी के थ्रू आया। गुरु जी सोनू अंकल जी के सत्संग के थ्रू कि जो तुझे असंभव लग रहा है मैं वो भी करके दिखाऊंगा। तो मैंने इसकी क्यूरियोसिटी में, इस टेलीपैथी की क्यूरियोसिटी में ये सोनू अंकल जी का सत्संग सुना एक संगत का उनके चैनल पे, और मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली। गुरु जी ने एक एनकरेजमेंट दी और एक होप दी। और होप क्या गुरु जी हैं, बस वही देखेंगे, उन वही लेके आए हैं उसको यहाँ पे, और वही आगे भी करेंगे। जो भी करेंगे, अगर उनको यहाँ रखना होगा तो रखेंगे, नहीं रखना होगा तो जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो संगत जी मैं ये बोलूँगी कि गुरु जी के जो टेलीपैथी मैसेजेस आते हैं वो बहुत ही एकदम इंस्पायरिंग, इनकरेजिंग होते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और पॉजिटिविटी लाते हैं आपकी लाइफ में। तो अब मुझे बस यही होप है और यही मेरे को 100% गारंटी है कि गुरु जी कुछ ना कुछ अच्छा उसके लिए करेंगे। तो मैं अभी एकदम सुनते सुनते गुरु जी इनका सत्संग सुनते सुनते सोनू अंकल के चैनल पे ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आई होप कि सोनू अंकल ये मेरा सत्संग शेयर कर दें अपने चैनल पे कि गुरु जी कैसे टेलीपैथी से आपको पॉजिटिविटी और इंकरेजमेंट देते हैं। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना महाकाल, शुक्राना महाशिव, मेरे महापिता, आप सब कुछ हो और महाशिव हो। आपने हम सबको ऐसे पकड़ा हुआ है, बस आगे भी अपनी भक्ति में लीन रखना और अपने हर सत्संग में मुझे बुलाना। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने ही नफी का हाथ पकड़ा, आपने हम सबका पकड़ा है। जो भी करोगे आप ही करोगे मेरे महाशिव। और मैं मेरे महाशिव के सामने बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे एकदम इतनी पॉजिटिविटी से भर दिया और एकदम इतना इनकरेज किया है, क्योंकि मैं दोपहर तक ये सोच रही थी कि अब ये और सिचुएशन आ गई है कि उसका जो प्रोफेशन है वो उस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा है जिससे वर्क परमिट एक्सटेंशन होगा। तो अब बस
गुरुजी हैं, गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो बस उन्हीं का सहारा है, जो करेंगे वही करेंगे। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना हम सब पे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। एंड आई एम सो सॉरी, मैं पहले गुरु जी का मंत्र कहना भूल गई एक्साइटमेंट में। गुरु जी महाराज मुझे माफ करना, जबकि आपको पता है कि आपका मंत्र मेरे दिलो दिमाग में दिन रात चलता रहता है। मैं बस मन ही मन में आपका मंत्र जाप करती रहती हूँ, बट ये सत्संग शेयर करने से पहले मैं आपका मंत्र जाप करना भूल गई एक्साइटमेंट में, मुझे माफ करना महाशय। तो मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करूंगी गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 महाशय। थैंक यू महाशय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग को संपूर्ण करते हैं। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है संगत जी। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।